भारतीय शेयर बाजार का हाल इस वक्त खराब है। सेंसेक्स हो या निफ्टी, सभी इंडेक्सेस में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार दुनिया का तीसरा सबसे खराब शेयर बाजार बन गया है। हालांकि 25 फरवरी को करीब 1 बजे तक के कारोबार में मार्केट हरे निशान पर कामकाज करता हुआ दिखा है, लेकिन फिलहाल मार्केट में रिकवरी की ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय बाजार में आखिर गिरावट की वजह क्या है, भारत से अच्छा परफॉर्म करने वाले इस वक्त कौन से बाजार हैं और वो कौन से बाजार हैं जिनका हाल भारत से भी खराब है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर भारतीय शेयर बाजार में इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों आई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का घटता भरोसा। हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे कराया है जिसमें ये पाया गया है कि 19% फंड मैनेजर्स भारतीय शेयर बाजार को लेकर नेगेटिव यानी कि अंडरवेट हो चुके हैं, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 10% था। इस महीने यानी फरवरी में इसमें 9% की वृद्धि देखी गई है। अब बिकवाली की बात करें तो 2025 में विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। इस साल अब तक विदेशी निवेशक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। फरवरी में ही 36,976 करोड़ रुपए की बिकवाली की जा चुकी है और जनवरी में बिकवाली का आंकड़ा 87,374 करोड़ रुपए था। यही वजह है कि भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के अलावा बड़े कॉरपोरेट्स के कमजोर तिमाही नतीजे भी गिरावट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे अमेरिका की टैरिफ नीतियां, ग्लोबल ट्रेड वॉर, कमजोर कॉरपोरेट अर्निंग, रुपए की लगातार गिरावट। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका और चीन के बाजारों में लगा रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि विदेशी निवेशक चीन के बाजारों में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। चीन की सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे रिजर्व रेशियो कट, इकोनॉमी बूस्टर आदि। इसके अलावा भारत की तुलना में चीन के बाजार में कम वैल्यूएशन भी चीन में निवेश बढ़ने का एक बड़ा कारण है। तो ये थे भारतीय शेयर बाजार में लगातार हो रही गिरावट के कारण। अब बात करते हैं कि अन्य देशों और भारत के बाजार की स्थिति क्या है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा सबसे खराब बाजार बना हुआ है। भारत के बाजारों में निवेश लगातार कम हो रहा है और ये पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 50 में 2025 में अब तक अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 6% की गिरावट आ चुकी है। ये 2025 में अब तक किसी भी इमर्जिंग शेयर मार्केट में आई तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे ज़्यादा गिरावट सिर्फ थाईलैंड और फिलीपींस के बेंचमार्क इंडेक्सेस में आई है। थाईलैंड के शेयर बाजार में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं फिलीपींस का PSEI इंडेक्स इसी अवधि के दौरान 6.7% गिरा है। इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स साल की शुरुआत से 5.7% गिरा है और ये चौथा सबसे ज़्यादा गिरने वाला इमर्जिंग मार्केट है। अब बात करते हैं उन बाज़ारों की जो निवेशकों को पसंद आ रहे हैं और भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे के अनुसार जापान अभी भी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं चीन के बाज़ारों में निवेश की दिलचस्पी दोबारा बढ़ी है। अन्य एशियाई शेयर मार्केट्स की बात करें तो हांगकांग का हैंग सेंग और साउथ कोरिया के कोस्पी ने इस साल अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स इस साल अब तक 16.4% बढ़ चुका है, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 14% की बढ़त के साथ टॉप पर है। भारतीय बाजार में गिरावट के पीछे निफ्टी की ऊंची वैल्यूएशन को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है और ये चिंता का विषय भी है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों की माने तो भारतीय शेयर बाजार अभी भी अन्य एशियाई बाजारों की तुलना में महंगा बना हुआ है। निफ्टी 50 अभी भी 18.7 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, जबकि शंघाई कंपोजिट 12.3 गुना फॉरवर्ड अर्निंग और कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 9.3 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त भारतीय बाजार की क्या स्थिति है। अगर मंगलवार यानी 25 फरवरी को मार्केट की स्थिति की बात की जाए तो बाजार में तेजी देखी जा रही है। 12:51 पर सेंसेक्स 167 अंक उछलकर तो वहीं निफ्टी 17 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। आज कई दिनों बाद मार्केट हरे निशान पर कारोबार करती हुई नजर आई है, क्योंकि पिछले करीब 2 हफ्तों से बाजार लगातार लाल निशान पर ही दिखा है। हालांकि बाजार में गिरावट कब तक जारी रह सकती है, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट में हमने आपको भारतीय शेयर बाजार और अन्य देशों के शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।
ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।